ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 23वां अध्याय जिसमें शिशु मार्ग चक्र का वर्णन होगा। पहले जानिए यह शिशु मार्ग चक्र है क्या। यह जो सप्त ऋषियों के बारे में पिछले अध्याय में बताया गया था, उनसे 13 लाख योजन और ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं आकाश में तो हमें ध्रुव लोक मिलता है। यह जो ध्रुव लोक है यह वही लोक है जिसके राजा ध्रुव जी हैं। विष्णु भगवान ने उनको यह लोक प्रदान किया था और कहा था कि जब अंत समय आएगा, सब कुछ मुझ में लीन हो जाएगा, तब केवल एक तुम्हारा लोक होगा जो बचा रहेगा। यह वही लोक है जिसका हम चौथे स्कंद के अंदर पूर्णतः वर्णन कर चुके हैं। यह ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं अग्नि, इंद्र आदि, यानी कि इसका चक्कर लगाते हैं। जैसे कि इस धरती पर गोवर्धन की परिक्रमा हम करते हैं, इसी प्रकार इंद्र आदि इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। जो सारे के सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, नक्षत्र मंडल पूरा का पूरा आधार है शिशु चक्र का। यानी यह ध्रुव लोक है, यह आधार माना गया है। यह शिशु चक्र क्या है वह सुनते हैं। यह जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड है कि 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। इन लोकों को भगवान के विराट पुरुष के अंदर हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं पिछले स्कंद के अंदर, कि बादल जो हैं उनके मेघ हैं, नाभि जो है उनका सरोवर है, होठ उनके लज्जा हैं, पीठ उनकी अधर्म है। ऐसे ऐसे सभी अंगों के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को बताया था कि ऊपर से नीचे तक क्या क्या है। तो ऐसे ही यह शिशु मार्ग चक्र बोलते हैं कोई कोई पुरुष इसको। ये जितने भी हमने ग्रह पढ़े जो सूर्य के अराउंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इनकी कुछ न कुछ आपस में कईयों के 2 लाख योजन, कईयों के 3 लाख योजन, चंद्र, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, इस प्रकार यह ग्रह लगाए हुए हैं और यह हमेशा घूमते रहते हैं और ये कल्प के अंत तक घूमते ही रहेंगे। तो इनका आधार जो है यह ध्रुव लोक है। ऐसे कि जैसे पक्षी हो गया कोई या बाज हो गया, इनका आधार वायु होती है उड़ने के लिए, तो इसी प्रकार इन चक्र का आधार यह ध्रुव लोक है और यह कल्प के अंत तक घूमते रहेंगे। और यही मान लिया अब एक शरीर है, तो इन्हीं नक्षत्रों को शरीर के अंदर बांट दिया गया। कि जो शनैचर के बारे में हमने बात करी थी, जो कि बृहस्पति जी से ऊपर आता है। पहले था हमारा चंद्र, फिर शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर शनैचर की बात की गई थी। तो यह शिशु का लिंग माना गया है, पूछ की ओर ध्रुव लोक माना गया है। ऐसे सभी अंगों में नक्षत्रों को बांटा गया है। 2 भाग तो आपने जानते ही हो कि उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। यानी कि जो 2 पांव हैं उस शिशु के, उसमें 14 नक्षत्र हैं। तो इस नक्षत्र को जो इसका स्मरण करता है, ध्यान करता है, इसकी स्तुति करता है। स्तुति किस प्रकार के संपूर्ण नक्षत्र और ग्रहों के आधार, इस ज्योति में स्वरूप, सर्वदेव में स्वरूप विष्णु भगवान का जो है, उनको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने से और उनका ध्यान करने से हमारे तत्काल किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पाप हमसे भूलवश किसी समय हो जाए और हम उसके लिए इस चक्र को स्मरण कर लें, ध्यान कर लें, तो वो पाप उसी समय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह सर्वदेव में स्वरूप है विष्णु भगवान का।